प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन टीचिंग में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले साल आपने ऑनलाइन और दीगर ज़राए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके लिए इस तालीमी साल के शुरू के चंद दिनों तक साबिक़ा जमात की तरसियात का इयादा करवाने की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है। हर 15 दिन बाद एक जांच ली जाएगी। इस तरह कुल 3 जांच ली जाएगी। इसके लिए आप लोग एक कॉपी में जो भी कुछ समझाया जा रहा है लिख लें और इसकी मशक करें। करते हैं ब्रिज कोर्स जमाते हश्तुम। इसमें मेन टॉपिक है हिंसी अमल। और ज़ैली टॉपिक है उमूदी नासिब बनाना और ज़ावे की तनसीब करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि उमूदी नासिब बनाना। इसके लिए हम एक मिसाल हल करेंगे। मिसाल कुछ इस तरह से है। 7 सम लंबाई का एक खित्ता ख़त बनाइए और उसका उमूदी नासिब भी बनाइए। इस सवाल में दिया हुआ है 7 सम लंबाई का एक खित्ता ख़त बनाना है और सबसे पहले खित्ता ख़त बनाने के लिए आपको यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम स्केल को कागज़ पर या अपने पेज पर इस तरह से सीधा रखेंगे और स्केल की मदद से 7 सम फासला लेंगे। 7 सम फासला 0 से शुरू करते हैं। स्केल पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से 7 तक, 7 निशान आने तक ये होगा 7 सम लंबाई का खित्ता। ठीक है, इसका नाम हम फौरन रख देंगे खित्ता AB। एक काम हो गया, इसमें खित्ता तैयार हो गया 7 सम का। और इसका अब उमूदी नासिब बनाना है। उमूदी नासिब बनाने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरह उमूदी नासिब बनाया जाता है खित्ते ख़त AB का। तो सबसे पहले प्रकार की नोक को खित्ता ख़त AB के 2 सिरे है, 2 पॉइंट्स है। एक है A और दूसरा है B। तो प्रकार की नोक को सबसे पहले A पर रखेंगे और प्रकार का फासला अंदाज़न टोटल फासला इतना है, अंदाज़न फासला इतना लेंगे, आधे से ज़्यादा। प्रकार की नोक को इस नुक्ते पर रखकर खित्ते के दोनों जानिब, एक ऊपर की जानिब हल्का सा फौस खींच ले और एक नीचे की जानिब हल्का सा फौस लीजिए। फिर से देखिए बच्चों, मैंने प्रकार की नोक को नुक्ता A पर रखा है और खित्ते की एक जानिब हल्का सा फौस ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब हल्का सा फौस बना लिया हूँ। ठीक इसी तरह से अमल करना है नुक्ता B पर रखकर। ये इधर नुक्ता B पर प्रकार की नोक रख दिया हूँ और खित्ते के ऊपर जानिब एक पहले खौस को ख़ता करता हुआ खौस खींच लिया हूँ और खित्ते के दूसरे जानिब नीचे की जानिब एक इस तरह से खौस खींच लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2 पॉइंट्स नज़र आएंगे, यहाँ नुक्ते तख़ाता और ये भी नुक्ते तख़ाता है। इनके नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं N, नुक्ता N और नुक्ता M। नुक्ते तख़ातों को अब इसके बाद हम जोड़ देंगे। नुक्ते तख़ाता को, दोनों नुक़ात को स्केल की मदद से जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपको यहाँ पर एक
खित्ता नज़र आया, खित्ता तैयार हो गया। उस खित्ते का नाम है खित्ता NM, ऐसे ख़त भी कहते हैं। खित्ता NM AB खित्ते के इस नुक्ते से गुज़रता है। खित्ता NM AB खित्ते के इस नुक्ते से गुज़रता है और ये नुक्ता, हम इसका नाम यहाँ पर ओ रखेंगे, ये नुक्ता है AB का, खित्ता AB का वस्ती नुक्ता यानी दरमियानी नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है। इसका मतलब ये नुक्ते की वजह से या ये ख़त की वजह से खित्ता AB दो हिस्सों में बढ़ जाता है या तकसीम होता है। पहला हिस्सा AO और दूसरा हिस्सा है OB, और दोनों हिस्से मसावी होते हैं। उमूदी तनसीब का मतलब ख़त NM नुक्ता O से गुज़रता है, उमूदी तौर पर गुज़रता है। इसका मतलब ये ख़त यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। नुक्ता O पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है, इसलिए ज़ाविये की पैमाइश यहाँ पर 90 दर्जे होगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले खित्ता बनाना सीख लिए, उसका उमूदी नासिब बनाना सीख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। दूसरी मिसाल को हम देखेंगे। इस मिसाल में 70 पैमाइश का ज़ाविया दिया हुआ है जिसका नाम है PQR, और PQR की नासिब शुआ भी खींचना है। सवाल क्या है? 70 पैमाइश का ज़ाविया PQR बनाइए और ज़ाविया PQR की नासिब शुआ भी खींचिए। ठीक है, सबसे पहले ज़ाविया बनाने के लिए हम फिर से स्केल और चांदे का इस्तेमाल करेंगे। स्केल और चांदे का इस्तेमाल करेंगे। सत्तर पैमाइश का ज़ाविया बना रहा हूं मैं। सबसे पहले एक शुआ बनाएंगे। इसका शुआ का नाम रख दिया हमने QR। अब आपको 70 ज़ाविया की पैमाइश गिनना है, तो पैमाइश के लिए चांदे का इस्तेमाल करेंगे। चांदे को किस तरह से रखते हैं, गौर से देखिए। चांदे की जो वर्टिकल लाइन है यानी उमूदी लाइन, चांदी की जो उमूदी लाइन है, यहाँ पर इसका जो एंड पॉइंट है, आखिरी नुक्ता, ये नुक्ते के ऊपर इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक, यानी उसको एक दूसरे के मुंतबिक आ जाना, इस तरह से रखना है। और चांदी के ऊपर की जो लकीर है, प्रिंटेड लाइन ब्लैक कलर की, वो भी जो अपन ने शुआ उतारे उसके ऊपर इस तरह से मुंतबिक आ जाना। ये पर चांदे का इस्तेमाल होता है ज़ाविया बनाने के लिए। अब उसके बाद पैमाइश किस तरह से गिनते? अगर आप ज़ाविया इधर बना रहे हैं, इस नुक्ते पर बना रहे हैं, तो पैमाइश आप इधर से काउंट करेंगे, गिनेंगे। कैसा गिनेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 पैमाइश आने पर यहाँ पर एक नुक्ता या निशान लगाएंगे। ठीक है, इस नुक्ते को आप स्केल की मदद से नुक्ते रास को जोड़ देंगे। नुक्ता रास ज़ाविया का कौन सा है? Q। नुक्ता रास को इस तरह से हम जोड़ देंगे। इस शुआ का नाम QP देंगे। इस तरह से ज़ाविया PQR तैयार हो चुका है, जिसकी पैमाइश है 70 दर्जे।
अब आपको इसकी तनसीब करना है, सॉरी, अब आपको जाविया पी क्यू आर की तनसीब करना है, यानी जाविया पी क्यू आर की नासिब शुआ बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे, आइए गौर से देखेंगे। प्रकार की नोक को नुक्ते रास पर इस तरह से रखेंगे। फासला प्रकार का और प्रकार का फासला अंदाज़ा लीजिए, मुनासिब फासला इस तरह से, और नुक्ते रास पर प्रकार की नोक रखेंगे। पहली शुआ क्यू पी और शुआ क्यू आर पर दोनों जानिब इस तरह से खौस खींचेंगे। ठीक है। अब इसी फासले को बरकरार रखते हुए यहाँ पर हमको एक नुक्ता हासिल हुआ है। उस नुक्ते पर प्रकार की नोक रखकर जाविये के सामने अंदरूनी जानिब एक हल्का सा खौस इस नुक्ते से ले लिए। दूसरी शुआ पर इसी तरह का प्रकार की नोक रखकर दूसरा खौस अंदरूनी जानिब खता करता हुआ दूसरे खौस को खींच लिए। यहाँ पर हमें एक नुक्ते तखाता हासिल हुआ है। उस नुक्ते तखाता को राशि नुक्ते से हम जोड़ देंगे। राशि नुक्ते से हम जोड़ देंगे। इसका नाम हम रखते हैं क्यू एम। तो शुआ क्यू एम जाविया पी क्यू आर की नासिब शुआ है। मतलब जाविया पी क्यू आर के दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये शुआ क्यू एम जाविया पी क्यू आर के दो मसावी हिस्से करता है, यानी जाविया पी क्यू एम की पैमाइश और जाविया आर क्यू एम की पैमाइश दोनों मसावी होगी। ठीक है। इस मिसाल में हमने जाविया बनाना सीखा है और जाविये की तनसीब करना सीखा है। आइए आपको हम होमवर्क के तौर पर 2 सवालात देते हैं। आप इसको अपने घर मुकम्मल कीजिए नोटबुक में। 100 दर्जे का जाविया बनाइए और उस जाविये का नासिब बनाइए। दूसरा सवाल हम देते हैं 5 सम लंबाई का एक खित्ता खत बनाइए और उसका उमूदी नासिब बनाइए। ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे।